म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर को नाजायज कब्जाजात से पाक करने के लिए इन्हेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 महीने तक लगातार शहर के कई इलाकों में जहां भी नाजायज कब्जाजात किए गए थे उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने बुलडोजर के जरिए तहस नहस कर दिया और इस शहर को नाजायज कब्जाजात से पाक करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया पहले ही दिन से इस तरह के बयानात देता आ रहा है कि सरकारी ज़मीनात पर, रास्तों पर और गैर कानूनी तरीके से जितने भी कब्जाजात किए गए हैं उसे हर हाल में म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, दिवाली त्यौहार को लेकर ये कार्रवाई गुज़िश्ता कई दिनों से रुकी हुई थी और इस तरह की बातें, इस तरह के चर्चे और इस तरह के बयानात भी म्यूनिसिपल इंतजामिया के जिम्मेदार अफसरान की जानिब से कई मरतबा सोशल मीडिया पर आ चुके हैं कि दिवाली के बाद फिर एक मरतबा शहर में म्यूनिसिपल इंतजामिया का बुलडोज़र नाजायज़ कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। इसी मामले को लेकर संतोष वाहुले ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जहां शहरियान को दिवाली की शुभेच्छा दी, दिवाली की मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि अब बहुत जल्द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला फिर एक मरतबा शुरू होने जा रहा है। संतोष वाहुले के मुताबिक जिन इलाकों में टोटल स्टेशन सर्वे मुकम्मल हो चुका है, इन इलाकों में भी इन्हेदामी कार्रवाई बहुत जल्द शुरू होगी। इसी तरह जहां कहीं भी इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी वहां पर सबसे पहले नाजायज कब्जाजात को हटाया जाएगा। जी, पण लोक कोर्टामध्ये गेलेले असतील, अद्यापपर्यंत तो कुठल्याही प्रकारचा स्टेटस को या विषयामध्ये मान्य न्यायालयाने दिलेलं नाहीये। याच्यापूर्वीही आम्ही सांगितलेलं होतं की कारवाई करत असताना आमची मानसिकता अगोदर प्रबोधनाची आहे। प्रबोधन झाल्यानंतरही लोकांना आम्ही त्या गोष्टी सांगतो की कुठून कुठपर्यंत आहे, जेणेकरून कुठलेही त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नयेत किंवा कोणी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये। टोटल स्टेशन सर्वे ही अतिशय प्रगत तंत्रज्ञान आहे, त्याद्वारे आम्ही निश्चितपणे सगळ्या लोकांना मान्य न्यायालयाला पण ह्या गोष्टी अवगत केलेल्या होत्या आणि मान्य न्यायालयाने सांगितलेलं आहे की ज्या लोकांकडे स्वतःचे जागा असतील, त्या जागा करत असताना त्यांनी बिल्डिंग परमिशन घेतलेले असतील, बिल्डिंग कंप्लीशन घेतलेले असतील, त्या सर्व जागा ह्या निश्चितपणे अधिकृत आहेत। पण स्वतःची जागा आहे आणि बिल्डिंग परमिशन कंप्लीशन नाहीये तर त्या निश्चितपणे त्या अनधिकृत बांधकाम आहे, तर स्वतःहूनच त्यांनी ते काढलं तर त्यांचं आर्थिक नुकसान पण टळेल आणि महानगरपालिकेला ते सहकार्य करण्याची भावना निर्माण होईल। त्यामुळे आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की सर्व लोकांनी महानगरपालिकेला सहकार्य करावं आणि मोठ्या प्रमाणात या शहरामध्ये आणखीन गुंतवणूक येईल, रोजगार निर्माण होईल आणि चांगल्या दर्जाचं एक शहर म्हणून आपण नावारूपाला येऊ, हीच आपल्याकडून सर्वांकडून अपेक्षा आहे। ज्या वेळेला ज्या ठिकाणी पहिली भूमिका आमची महानगरपालिकेची अशी आहे की ज्या जागांवरती अनधिकृतपणे बांधलेले घरं आहेत ते आम्ही अगोदर तोडणार आहोत। त्यानंतर रीतसर जागेची मोजणी करून त्याची जागा आम्ही ताब्यात घेणार आहोत। ताब्यात घेताना निश्चितपणे त्यांना मोबदला वेगवेगळ्या स्वरूपात टीडीआरच्या फॉर्ममध्ये असेल, त्यांची मागणी कॅशच्या स्वरूपात असेल, आरसीसीच्या स्वरूपात असेल, ते देण्याचा आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करणार आहोत। परंतु आता सद्यस्थितीमध्ये आमचा एकच आहे की ज्या जागांवरती अतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात त्यांनी स्वतःहूनच घर आणि हे बांधकाम केलेले व्यावसायिक स्वरूपाचे, त्या ठिकाणी मात्र कार्रवाई ही मोटे प्रमाण होना है। नाज़रीन, कोई भी शहरी म्यूनिसिपल इंतजामिया के इस अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, यानी नाजायज कब्जाजात हटाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जो भी कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ शहर का कोई भी शहरी नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि क्या म्यूनिसिपल इंतजामिया अतिक्रमण के बाद लैंड एक्विजिशन यानी रास्ता कुशादगी की कार्रवाई भी शुरू करेगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस मामले को लेकर म्यूनिसिपल इंतजामिया अगली कार्रवाई किस तरह से और कहां से अंजाम देता है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।